टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में जहां जहां गया हूं, इस बार मैं दावे से कहता हूं, ये पत्रकार भी मेरा दावा लिख ले, मैं बंगाल की जनता को कहता हूं, मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना पक्का है। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? बीजेपी भी जीत गई और कमल भी खिल गया। परिवर्तन का नारा था जिसको बंगाल की जनता ने ईवीएम में वोट डाल करके पूरा भी कर दिया, यानी बंगाल की जनता ने अपना काम कर दिया। लेकिन अब बीजेपी ने जो गारंटी या वादे बंगाल की जनता से कर रखी है, उसे पूरा करने का टाइम अब आ चुका है। हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। बंगाल की जनता ने जो भरोसा और विश्वास बीजेपी पर दिखाया है, उसे पूरा करने का काम बीजेपी को बंगाल की जनता ने सौंप दिया है। स्वामी विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर की इस भूमि को सींचने और समृद्ध करने का दायित्व अब बीजेपी के हाथों में आ गई है। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, हम कहते हैं कि ममता दीदी अब बंगाल जाग गया है, अब खेला शेष और नयन शुरू। 15 साल का किला टूटा। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में पहली बार भगवा लहराया। आइए जानते हैं वो 5 पिलर जिन पर खड़ी हुई बीजेपी की जीत। एसएससी, प्राइमरी, टेट, नगर पालिका जैसे भर्तियों में हुए घोटालों के कारण कोर्ट ने 25,753 नौकरियों को रद्द कर दिया, जिससे 18 से 35 उम्र के युवा वोटरों का भरोसा गवर्नमेंट से उठ गया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी गवर्नमेंट को हुआ। अरे हम जीत गए, अरे हम जीत गए। 2026 में युवाओं का यही कहना था कि जिस उम्र में उन्हें नौकरी चाहिए थी, उसे भर्ती घोटाला मिला। लिस्ट जब तक पब्लिश नहीं होगा, हम यहाँ से कोई भी टीचर उठेंगे नहीं। दिन रात यहाँ पर ही बैठे रहेंगे और प्रोटेस्ट ही करेंगे। चेयरमैन को भी निकलने नहीं देंगे। 5 में से एक युवा ने इसी कारण कमल का बटन दबाया। फुल सपोर्ट है बीजेपी को, फुल सपोर्ट है। किसी माई का लाल में दम हो तो रोक के दिखाए बीजेपी को बंगाल में आने से। कानून व्यवस्था पर सवाल। 15 साल बंगाल में राज करने वाली गवर्नमेंट अपने चरमराए हुए कानून व्यवस्था के कारण सुर्खियों में रही। भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता। टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। आपकी सारी इंडस्ट्री खत्म कर दी, सारे बिजनेस बंद कर दिए और सिंडिकेट से स्टेट को चलाते हैं। अगर कोई काम करवाना हो तो टीएमसी के गुंडों से करवा लो। सिर्फ 2021 में हुए पंचायत चुनाव में 55 मौतें हुई। संदेश खाली और आरजी कार में हुए महिला अपराध के कारण महिलाओं का वोट 2021 में 60% से घटकर 2026 में 36% दर्ज की गई। वोट परसेंट में हुए इस बदलाव के कारण टीएमसी को पूरे बंगाल में 56 सीटों से हाथ धोना पड़ गया, जो कि टीएमसी के हार की एक बहुत बड़ी वजह बनी। महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है, उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। फलक तू, गरज तू, बरस तू, धूप में छाँव की एहसास तू। बंगाल दोस्तों शुरू से ही माँ दुर्गा और काली की धरती रही है।
जब माँ बहनों को लगने लगा कि उनकी सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनकी आबरू सुरक्षित नहीं है, उनकी बहू बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो उन्होंने 15 साल का साथ छोड़ दिया। करप्शन और कट मनी 2022 से लेकर 2025 तक के पीरियड में शारदा नारदा से लेकर राशन घोटाले में टीएमसी के कई मंत्रियों पर रिश्वत और कट मनी जैसे संगीन करप्शन वाले आरोप लगते चले आए हैं, जिसमें ईडी की छापेमारी में 2100 करोड़ अब तक जब्त भी किए जा चुके हैं। हिंदू एकीकरण धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। टीएमसी जहां 27% मुस्लिम वोट के भरोसे 294 सीटों पर दांव खेल रही थी, वहीं बीजेपी को अच्छे से पता था कि मुस्लिम वोट के भरोसे बंगाल की सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हिंदू वोटरों को एकजुट करने पर जोर दिया, जिसमें योगी आदित्यनाथ का भी खूब सपोर्ट मिला। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। संदेश खाली की चीख से लेकर नौकरी की भीख तक बंगाल की जनता ने ईवीएम में दिया हिसाब और बता दिया कि अब बंगाल में बंदूक से नहीं बैलेट से हिसाब होगा। और ये मुमकिन तभी हो पाया क्योंकि इलेक्शन कमीशन 3 महीने से ग्राउंड पर था। রিয়েল হিরোর নাম জ্ঞানেশ কুমার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মেরুদণ্ডটা যে বেঁকে গেছিল না, সেটা সোজা করেছেন জ্ঞানেশ কুমার। बंगाल के चुनाव का मतलब पहले हिंसा हुआ करती थी, लेकिन 2026 के इस बार की वोटिंग में बहुत कम हिंसा हुई। बंगाल में हुए इस बार के इस फेयर फ्री इलेक्शन में चुनाव आयोग की एक अहम भूमिका रही है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तत्परता इस बार के इलेक्शन में होने वाली हिंसात्मक घटनाओं को रोककर वोटिंग को फेयर फ्री बना दिया, जिसके कारण बंगाल के वोटरों ने 2026 के चुनाव में बम्पर वोटिंग की। 2021 में हुए पोस्ट पोल की हिंसात्मक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार के चुनाव में चुनाव आयोग अपनी कमर पहले ही कस चुका था। बस ज़रूरत थी इस बार के चुनाव को भयमुक्त बनाने की, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में करीब 1000 सीएपीएफ, एसएसबी और बीएसएफ की कंपनियों की तैनाती की, ताकि 2021 की वोटिंग के दौरान हुए हिंसा को इस बार रोका जा सके और वोटरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये जीत मोदी की नहीं, उस बेटी की है जिसे संदेश खाली में इंसाफ नहीं मिला। ये कमल उस बेरोजगार युवा का है जिसकी नौकरी एसएससी घोटाले में छीन गई थी। आज हावड़ा बीच पर सिर्फ ट्रेन नहीं, बंगाल का भरोसा भी भगवा रंग में दौड़ रहा है। बंगाल का अगला सीएम कौन होगा? 4 मई को जनता का फैसला आया है, 5 या 6 मई को पार्टी का फैसला आएगा। इंतजार कीजिए, जो भी आएगा वो सोनार बांग्ला बनाएगा। है शस्त्र उठा कर आह्वान रण क्षेत्र तेरा, चाहूं और व्यू में तू है घिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा।